हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायल वानथाफ का नियम और चार्ल्स वानथाफ का नियम। ये दोनों टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये बिलियन चैप्टर से लिया गया है। बिलियन चैप्टर में ये दोनों नियम आपको मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं बायल वानथाफ का नियम क्या है। बायल वानथाफ का नियम गैसों के बायल नियम से गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है। यानी बायल वानथाफ का नियम जो है गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है और सेम ऐसे चार्ल्स का भी होगा। लेकिन पहले हम बायल वानथाफ का नियम देखेंगे। इस नियम के अनुसार, यानी बायल के नियम के अनुसार, यहां लिख सकते हैं बायल के नियमानुसार या नियम के अनुसार कहें, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके, यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी, या यहां लेते हैं उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। फिर से एक बार हम समझते हैं। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? C के, यानी उसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता C के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना चाहेंगे तो हम इसकी जगह कोई स्थिरांक लेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा KC। K क्या है? K डैश यहाँ क्या है? स्थिरांक है। ठीक है। अब हम थोड़ा आपको एग्जांपल भी दे देते हैं। यदि विलयन की सांद्रता C तथा विलयन का आयतन B मोल प्रति लीटर है, तो Pv इक्वल टू हो जाएगा किसके? C को हमने हटा दिया क्योंकि C मान लिया, यहाँ K हो गया। ये हमारा बायल का नियम। ठीक, आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। बायल वानथाफ का नियम गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है। बायल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी P प्रोपोर्शनल हमने ले लिया समानुपाती C, और P इक्वल टू हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो K लेंगे स्थिरांक के रूप में। ठीक, यदि विलयन की सांद्रता C है तथा विलयन का आयतन B मोल प्रति लीटर है तो Pv इक्वल टू हो जाएगा K। ठीक, C खत्म हो जाएगा। अब हम आते हैं चार्ल्स का नियम। ये बायल का नियम हो गया। अब हम इसको भी सेम वही, जैसे मैंने यहाँ गैसों के बायल नियम से, वैसे गैसों के चार्ल्स नियम से मिलता जुलता है। चार्ल्स नियम से मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है? तो चार्ल्स वानथाफ का नियम गैसों के चार्ल्स नियम से मिलता जुलता है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इनके अनुसार, यानी चार्ल्स नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, होता है। ध्यान से पीछे ध्यान देंगे, स्थिर सांद्रता पर, यहाँ स्थिर सांद्रता है, किसी विलयनकार परासरण दाब उसके परम ताप्ती के समानुपाती होता है। यानी स्थिर क्या है, स्थिर यहाँ C है, C यानी विलयन की सांद्रता। तो हम क्या लेंगे, P प्रोपोर्शनल किसके होगा, समानुपाती T के होगा। अब इसको समानुपाती को हटाएंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा KT, क्या हो जाएगा KT, ये हमने लिया। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा चार्ल्स का नियम भी हो जाएगा। K क्या है, K डैश क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, बस चार्ल्स का नियम, सबसे इजी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है वीडियो, आपको अच्छा लगता है, चार्ल्स और बायल के नियम दोनों नियम आपको स्पष्ट होते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।